माहौल को गर्म करिए, ठंडा इतना ज्यादा है। खड़े होइए और अपनी रचना प्रस्तुत करिए, ताली बजाइए। सर्वप्रथम आपके और आपके चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, राम हैं क्या, जब अयोध्या में होते हैं तो राजकुमार राम कहलाते हैं, लेकिन जब 14 वर्षों के बाद पुनः वापस लौटते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। तब कहता हूं राम के नाम की 4 पंक्तियां। राम हैं क्या, इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पांव के वट ने भी पखारे, क्या बात है, वाह वाह। पांव के वट ने भी पखारे हैं, जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे। बहुत अच्छे मनीष भाई, वाह। और राम है क्या, अगर हम पत्थर पर राम लिख दें तो पत्थर पानी पर तैरने लगते हैं। तब कहता हूँ जी जी, स्वागत है, स्वागत है। राम लिख आई ये कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, सुनते पत्थर है तेरे पानी। क्या बात है, सुनते पत्थर है तेरे पानी पर। और जब पूरी अयोध्या राम में हो गई है, तो प्रेमी और प्रेमिका की अवधारणाएं भी राम में हो गई। तब कहता हूँ वाह वाह, स्वागत है, स्वागत है। मुझे अवध की प्यारी सी शाम लिख देना, इसके वट के संग सीता राम लिख देना, इसके वट के संग सीता राम लिख देना। मेरा दावा है सिया सा मिल जाऊंगा, मेरा दावा है सिया सा मिल जाऊंगा। अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख देना, अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा मनीष जी, बहुत ही अच्छा। और ये बात सच है कि प्रेम में जो यहाँ पे वातावरण है वो प्रेम में है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। रचना जी को बुलाना, तो उनका नाम ही रचना है। मैं चाहूंगा कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को जय श्री राम। स्वागत रोम है। रोम पुलकित है इस भाव के साथ कि हमारे प्रभु, हमारे राम अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। तो मेरे क्या भाव हैं, मैं प्रभु के चरणों में रखती हूँ कि सुबह हो राम गीतों से, भजन से शाम हो जाए। वाह। सुबह हो राम गीतों से, भजन से शाम हो जाए। भंवर में नाव हो मेरी, सरल हर काम हो जाए। वाह 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 रचना। अयोध्या भूमि है, चंदन बहे सरयू सरित पावन। अयोध्या भूमि है, चंदन बहे सरयू सरित पावन। हिले जब होठ श्रद्धा से, सियावर राम हो जाए। हिले जब होठ श्रद्धा से, सियावर राम हो जाए। प्रभु के स्वागत में अवधी भाषा में एक कजरी आप सभी के बीच रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत मैं है। प्रभु का स्वागत कर रही हूँ। हाँ। हो सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना। हो सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए ना। जिया हर साई गए, जिया हर साई गए। सखी राम लला अवधपुरी आई गए, जिया हर साई गए।
शबरी के वो खाए चरण के वट से धुलाए, बेर शबरी के वो खाए चरण के वट से धुलाए, बेर शबरी के वो खाए चरण के वट से धुलाए। जाति धर्म भेद हो जाति धर्म भेद की जाति धर्म भेद दुनिया से मिटाई गए। रचना जी बहुत खूबसूरत आपने इस वक्त गाया गुनगुनाया। इस वक्त मोनिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा मोनिका का रुख कर लेते हैं और दोबारा लौटेंगे। मोनिका क्या खबर? बिल्कुल, इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी में मौजूद हूँ। एक बार मैं खूबसूरती हनुमानगढ़ी की दिखा देती हूँ। देखिए किस तरीके से फूलों से जो है हनुमानगढ़ी को भी अब सजाया जा रहा है। देखिए गेंदे के फूल है, गुजरात से स्पेशली यहाँ पर आए हैं। और एक दूसरी तस्वीर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। देखिए अयोध्या में हर दिन दिवाली हम देख पा रहे हैं और यहाँ देखिए दीप जो है, दीपोत्सव जो है आज से ही मनाना शुरू कर दिया गया है। 22 तारीख का इंतजार नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर भी हम दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि देखिए 22 जनवरी को यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट्स होनी है। ऐसे में देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। 45 टीमें जो है वो वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए 45 टुकड़ियां जो है पुलिस की वो लगाई गई है। इसके अलावा हवाई अड्डे की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें तो 60 टीमें जो है वो पुलिस बल लगाई गई है। इसके अलावा SWAT की टीमें यहाँ पर है, RAF की टीमें यहाँ पर है। ये भी बता दें कि बॉलीवुड की तरफ से और क्रिकेट की जगत की तरफ से और सियासी जगत से तमाम मेहमान यहाँ पर विशिष्ट अतिथि जो है वो पहुंचने वाले हैं। ऐसे में तमाम तैयारियां जो है अयोध्या की कर ली गई हैं। लेकिन हनुमानगढ़ी की ये अलौकिक शोभा एक बार आप देख लीजिए। भव्य अरुण क्या खबर है आपके पास? और एक तस्वीर दिखाऊंगा मैं सबसे पहले आपको और एक जानकारी। जो लोग पहले दर्शन करने आते थे प्रभु श्री राम के, जब वो टेंट में थे तो 2 बाई 2 फुट की ग्रिल लगी होती थी और उसी के बीच से होके जाना पड़ता था। लगता था कि जेल में किसी अपराधी को मिलने जा रहे हैं, उस तरह का माहौल होता था और कई झंझावतों से होके आप प्रभु श्री राम के पास पहुंचते थे। लेकिन आज जरा उस कॉरिडोर को दिखा देता हूं मैं आपको, जो लगभग 150 फुट चौड़ा कॉरिडोर है। यात्री शेड है और यह सुग्रीव किला का शेड है। यहीं से यात्रियों को प्रवेश दिया जाएगा। क्या भव्य गेट बना है और क्या व्यवस्था की गई है। नीचे फर्श है, ऊपर शेड है, ताकि गर्मी में लोगों को धूप न लगे, जाड़े में हवाएं न लगे और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो उनका पैर जो है वो जले न। इस बीच में एक यात्री हैं जो प्रभु श्री राम की नगरी में दिल्ली से पहुंचे और जरा देखिए तस्वीरों में यहाँ पर योगी जी और मोदी जी के साथ साइकिल यात्रा ये कर रहे हैं। जरा बताइए ये कहाँ से आप आए हैं और इसका मकसद क्या है, भगवा लेके घूम रहे हैं आप? मेरा नाम रतन रंजन है और दिल्ली से आया हूँ साइकिल चलाते हुए अयोध्या। 10 तारीख को दिल्ली से निकला था और 9 तारीख को मध्य रात्रि में प्रभु श्री राम मेरे सपने में आए थे। अच्छा। और उन्होंने कहा कि मुझे प्रतीक, रूबिका, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप एयरपोर्ट से विमान में बैठी तो वो जो भक्तिमय माहौल था, कुछ उस बारे में बताइए। क्या महसूस किया आपने? और फिर जब आप उतरी एयरपोर्ट पर, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर, वहां क्या महसूस किया? और जब वहां से आप चली आई यहाँ राम सेतु की ओर सरयू किनारे चली आई तो क्या महसूस किया? जरा वो अनुभव हम आपसे जानना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, आपकी फ्लाइट टाइम पे थी? नहीं, बिल्कुल फ्लाइट टाइम पर नहीं थी। नहीं, फ्लाइट लेट थी। लेट थी। और फ्लाइट के अंदर आपको बैठा दिया गया था, उसके बाद लेट हुई थी? नहीं, पहले से आपको सूचित कर दिया गया था। नहीं, हमें फ्लाइट के अंदर बैठा दिया गया था, तब लेट हुई थी। और क्या हुआ था? अब वैसे क्या होता है, लोग इतने नाराज होते हैं 2-2 घंटे लेट, 2 घंटे बैठे रहे फ्लाइट के अंदर। वो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, लेकिन क्या किया लोगों ने? राम भजन किया। कोई ना किसी को कोई द्वेष, कोई किसी ने किसी को एयरपोर्ट अथॉरिटी को कुछ कहा, ना किसी पायलट को मारा, ना कुछ नहीं किया। हाँ। वो राम भजन किया और राम भजन किया, 108 बार राम का नाम लिया, सबने लिया। और जो माहौल था वो दिख रहा था कि अरे 2 घंटे फ्लाइट लेट है, लोग परेशान नहीं हो रहे हैं। और जो जैसा आपने कहा ना, पायलट और कैबिन क्रू तो परेशान हो गए थे कि कहीं ये लोग हम पे ही न चढ़ जाए, क्योंकि वो अंदर बंद कर दिए गए थे और फिर वो अंदर वो अपना राम भजन चल रहा है। तो माहौल की तो बात ऐसी है। किशोर ने आपकी बारी ले ली, अब रूबिका जरा आप बताइए। लेकिन किशोर जो बात कह रहे हैं कि कई बार ये होता है कि आप बड़े गुस्से में आ जाते हैं, आपने पैसा दिया है, महंगी टिकट खरीदी है, टाइम से काहे नहीं उड़ रहे हैं। लेकिन प्रभु राम ने पेशेंस सिखा दिया है, सब्र सिखा दिया है। और क्योंकि अयोध्या नगरी पहुंचना था तो सब राममय हो गए थे। अच्छा, हम लोग क्या है, कई बार भाई बहुत बाहर आपको घूमना फिरना होता है, तो मैं प्लेन में बैठी और मैं भूल गई कि पहली दफा जो है अयोध्या के लिए एयरपोर्ट तैयार हो गया है प्लेन में बैठकर जाने। लेकिन वहां जो बैठा एक शख्स था
उसको ये मालूम था कि ये आप इसको एरोप्लेन मत समझिए, ये हमारे प्रभु राम का विमान है भाई, और हम पहुंच रहे हैं अयोध्या। और वहाँ जो मुझे बहुत सारे गेरुए रंग में, भगवा रंग में बहुत सारे लोग वहाँ पर धर्मात्मा नजर आ रहे थे, और यही जय श्री राम का नारा गूंज रहा था, और हर कोई उस धुन में रमा हुआ था। और जब जैसे ही टेक ऑफ कर रहा था तो सबने जो है रामचरितमानस की चौपाइयां गाना शुरू किया। क्या बात है। और जब यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचे तो एक बार मैंने चारों तरफ ऐसे फिर के देखा, और मैंने कहा अरे ये एयरपोर्ट भी तैयार करवा दिया, मतलब ये प्रभु राम की माया है कि जब चाहा तो सब करवा उनकी दिया। लीला अपरंपार है। प्रतीक, भगवान राम का जब जिक्र होता है तो उस जिक्र में वो एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में, किस तरह से आप राम को देखते हैं? हम तो संपूर्णता में है भगवान का एक हिस्से का छोटे सा हिस्सा भी कहीं कुछ अगर आ जाए, आत्मसात हो जाए या दिख जाए, वही बहुत बड़ी बात है। राम के कई अर्थ है। एक राम का अर्थ है सुंदर, तो जो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो राम में संपूर्णता है, तो वो उतना ही हिस्सा समझ में आ जाए। लेकिन सच ये है कि तमाम सारे लोग आज यहाँ पे मौजूद इसलिए हैं कि बार बार ये कह रहा था ना कि श्रद्धा का जो भाव है वो अतुलनीय है। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स, हमारे जो जर्नलिस्ट लगातार कवरेज इस ठंड में पास जाना बहुत जरूरी है, तो वो भूलिए मत, क्योंकि राम काज में लगे हैं वो भी। तो बिल्कुल, सीधे तो अमित जी के पास चले जाइए, जाइए। इससे रवि के पास, इससे पहले कि वो कोई विघ्न आए तो तुरंत वहां पहुंचे। बिल्कुल। तो जरा पंकज जी एक सेकंड पहुंचे, उससे पहले मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि ठंड का जिक्र बार बार भैया जी काहे कर रहे हैं, प्रतीक इसलिए कर रहे हैं, आप यकीन मानिए आदमी दवाई लेकर आपके सामने मौजूद है, इनकी तबीयत खराब है, लेकिन चूंकि राम की धुन में खुद को खो जाना है तो दवाई लेकर वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, और इसीलिए इनको बार बार ठंड याद आ रही है, और इनको याद आ रहा है कि जो काम कर रहा है उस तक पहुँचना जरूरी है। शुक्रिया। रवि के पास चलो, नहीं तो बाद में वो हिसाब किताब करेगा रवि के पास से। तो चलिए अब जरा हम रवि के पास चलते हैं। रवि के पास कुछ जानकारी हो तो वो बताएं। रवि, और आप कहाँ हैं, किस तरह का माहौल आप हमारे दर्शकों को दिखा पाएंगे, जरा बताइए वहाँ। देखिए, यही मैं सोच रहा था कि शायद मुझे आप लोग भूल गए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये गेट नंबर 11 है, मंदिर का गेट नंबर 11, और किस तरीके से यहाँ पर सजावट हुई है। बहुत ज्यादा फूलों से सजावट की गई है, और पिछले कई दिनों से यहाँ पर जो देश भर के कोने कोने से हिस्से से यहाँ पर फूल लाए गए हैं, और खास करके विदेशों से भी फूल लाए गए हैं, थाईलैंड से। ये आपको ट्रक जो नजर आ रहा है, इसमें लड्डू यानी कि प्रसाद भी यहाँ पर ये ट्रक इंतजार कर रहा है गेट खुलने का। तो अलग अलग जगहों से किस तरीके से तैयारी चल रही है, और थोड़ा समय आगे की तरफ बढ़ूं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग आए हैं। कहाँ से आप आए, कहाँ से हैं? अयोध्या से। तो पहली बार ये आपने आज तो दर्शन हुए नहीं होंगे आपके? नहीं, आज तो दर्शन नहीं हुए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जो तमाम जो बदलाव हो रहा है यहाँ पे? इतना अच्छा बदलाव हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, तमाम लोग आए हैं, ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन आप देखिए लाइट भी यहाँ पे चली गई है, लाइट आ गई, लेकिन किस तरीके से भव्य तरीके से यहाँ पर तस्वीर नजर आई है गेट नंबर 11 की, और यहीं से जो एंट्री होगी तमाम वीवीआईपी की। जी रवि, और हम यहाँ बात कर रहे थे युवाओं की, और युवा किस तरीके से इसमें, इस पूरे माहौल में युवा भी राममय है। हमारे साथ स्वामी जी भी बैठे हैं। स्वामी जी, आप बताइए, आप पहले तो अपना बैकग्राउंड बताइए ताकि लोगों को ये पता लगे कि हम युवाओं की बात क्यों कर रहे हैं। जो रामचंद्र है वो युवा रूप में है। अभी जो विग्रह है बहुत ही दिव्य है। कुछ युवा जो जुड़ रहे हैं राममय माहौल से, ये जो जनरेशन है, मैं एक बार बता देती हूँ, ये युवा है, और अभी हाल फिलहाल इन्होंने गेरुआ धारण किया है। नहीं, 8 साल हो गए संन्यास लिया। हाँ, संन्यास लिया है। चलिए अब आप जरा आनंद उठाइए इस लेजर शो का। तू जला दे, चल थल सरहद पे भगवान लहरा दे, आया है छाया है मन में समाया है, यहाँ भी वहाँ भी जाए तू जहाँ भी गूंजे पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम, राम सिया राम सिया
पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। आया खुशियों का दिन सुहाना, लौटा है अपना रामा, अयोध्या फिर से सजा। सुनो पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। पल पल में युग युग में हर क्षण में राम, हर तन में हर मन में कण कण में राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया इस दिन के इंतजार में दशकों से ये आंखें तरस गई। आएगा ये तो विश्वास था, अब जो तू यहाँ लौटा है। स्वागत गान गाए जिसके लिए, मन में गंगा जिसके हाथ में है।